प्रदेश में बजट पेश होता है, जो संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनके बीच में काफी ज्यादा रोष हो जाता है। कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि सरकार इस बजट के जरिए उनको गुमराह करने का प्रयास कर रही है। जो बातें सरकार के द्वारा कही जाती हैं वो धरातल पे लागू नहीं होती हैं और जो काम इन वर्कर्स के है भी नहीं, वो काम भी ये वर्कर्स करते हैं, वो भी पूरे मनोयोग से अपने पूरे काम को करते हैं। फिर भी सरकार की तरफ से इन्हें अनदेखा किया जा रहा है। लगातार ये वर्कर्स अपनी आवाज को, ये कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से महज इन्हें आश्वासन दिया जाता है और कहा जाता है कि बहुत जल्द ही आप लोगों की समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। लेकिन देखने को मिलता है कि धरातल पर चीजें बिल्कुल वैसी भी नहीं होती हैं जैसा सरकार अपने आदेशों में कहती है, जैसा अपने बयानों में कहती है। और इस वजह से जो कर्मचारी हैं उनके बीच में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि अब वो बिल्कुल भी रुकने वाले नहीं है और इसी कड़ी में देखने को मिलेगा कि बजट की प्रतियां जलाई जाएंगी। एक बड़ा कार्यक्रम प्रदेश में किए जाने की तैयारी है जिसमें कई सारे संगठन एक साथ आकर अपनी आवाज को उठाने वाले हैं और ये कार्यक्रम 4 तारीख को होने वाला है, जिसमें कर्मचारी बजट की प्रतियों को जलाएंगे, चिट्ठियां लिखेंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। इस विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ रणनीतियां हैं, सरकार ने क्या कुछ कहा, इन सारी चीजों पे क्या कुछ कहा विजय विद्रोही ने, आप भी सुनिए। विजय विद्रोही जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आभार आपका। विजय विद्रोही जी, जिस तरह से बजट पेश होता है उसके बाद से कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है और आप लोगों ने एक कार्यक्रम करने की रणनीति बनाई है, तो किस तरह से आप लोग कार्यक्रम करने वाले हैं, ये कार्यक्रम कब करने वाले हैं? देखिए, बजट में तो अभी वो पूरा उसका एक एक पन्ना सबकी समझ में आ गया है जी कि उसके अंदर स्कीम वर्कर्स के लिए, उसमें खास तौर से आशा के लिए, आंगनवाड़ी के लिए, मिड डे मील के लिए, जीविका दीदी के लिए कहीं कुछ है नहीं जी। इसी तरह उसमें शिक्षा मित्र है, ये आपका रोजगार सेवक है, अनुदेशक है, इन सबों के लिए भी उसके अंदर कोई इस तरह का प्रावधान नहीं हुआ है जिससे कुछ इनका बेहतर जीवन की तरफ शुरू हो सके। कुछ उसी तरह आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए भी जो कह रहे हैं कि हम इसका मैक्सिमम 18,000 कर देंगे और उसका 16,000 से 18-20,000 कर देंगे आउटसोर्सिंग का। तो ये सब तो और उसके लिए आउटसोर्सिंग के लिए वो करेंगे, हम एक कारपोरेशन बनाएंगे, उसके जरिए हम सीधे वेतन भुगतान का रास्ता लेंगे। तो ये सब बात, इसको जब पूरा खंगालिएगा तो ये लगेगा कि सरकार दरअसल में सिर्फ गोल गोल घुमा रही है जी। आउटसोर्सिंग कर्मचारी मानिए, जैसे वेतन आयोग का जो ढांचा है उसके हिसाब से अगर देखिए तो 1800 ग्रेड पे पर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, उनका अगर 7वें वेतन के हिसाब से, वेतन आयोग के हिसाब से अगर आप मूल्यांकन करिए तो उनका 34,700 रुपए आज की तारीख में मिलना चाहिए। वेरिएबल डीए जो महंगाई भत्ता, परिवर्तनीय महंगाई भत्ता की दर है, वो हर महीने घटती बढ़ती रहती है, तो उसके हिसाब से उसमें बढ़ोतरी भी, इन्फ्लेशन चूंकि बढ़ रहा है तो इसलिए उसमें भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो आप अगर उसको 20,000 दे रहे हैं तो भी तो आप 14,000 रुपए उसके साथ चोरी कर रहे हैं। 18,000 अगर आप दे रहे हैं तो आप 16,000 रुपए की उसके मूल वेतन में मनी जो उसको मिलना चाहिए उसमें चोरी हो रही। तो सरकार दरअसल में इनके स्थायीकरण का कोई मने इच्छा शक्ति दिखाने के बजाय खुद एक कंपनी बना करके और कंपनी राज में शामिल होने की तरफ बढ़ने की बात कर रही है। जो उन्होंने कहा कि हम इसमें एक निगम बनाएंगे, तो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स में भी यही सिद्धांत लागू होता है, इसको आप कह रहे हैं 18,000 देंगे, तो उसमें भी उनका भी वेतन आयोग के हिसाब से अगर अब 1800 पे ग्रेड, फिर 2200 पे ग्रेड, 2800 पे ग्रेड का अगर मूल्यांकन करे तो उसको तो 48,000 से 63,000 मिलना चाहिए, जो 10 साल 8 साल की सेवा कर लिया उसने। तो 8 साल की सेवाएं, 10 साल की, 15 साल की सेवाएं के लोग बैठे हुए हैं, वो अभी 11,000, 12,000, 13,000 पार है। भाई उनका जो मासिक इंक्रीमेंट है वो 5%, 10% अगर कहीं है भी, तो कुछ लोग तो 18,000 ऑलरेडी पाने लगे हैं, तो देंगे किसको आप? एक तो ये कुल मिला करके ये एक भ्रम पैदा करने और लोगों में माने जो है एक तरह से उनको गुमराह करने के लिए 20,000 का डेडलाइन अधिकतम डेडलाइन है और ये 18,000 का डेडलाइन है। उसके लिए भी गणना का आधार क्या करेंगे, वो आपका सीनियरिटी को कितना काउंट करेंगे, क्या क्या मानक होंगे उनके, किस ग्रेड के माने किस स्तर के कर्मचारी को ये देंगे, किस स्तर वाले को नहीं देंगे, ये एक तमाम तरह का इसमें एक सवाल है। आशा वर्कर्स के सवाल पर ये 2021 दिसंबर 30 में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी सदन के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा था कि इनको 3750 दे रहे हैं, 1500 और देने जा रहे हैं, तो 3750 मैंने मिल रहा था, 1500 और आपने दिया, अभी तक इनको 3,000 से ज्यादा कहीं नहीं मिल रहा है, 3500 से ज्यादा कुछ नहीं मिला, आप कह रहे हैं 6700 दे रहे हैं।
जी। वही बात दोहरा रहे हैं वर्तमान जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और वित्त मंत्री हैं, ये दोनों लोग वही बात दोहरा रहे हैं कि इनको तो हम 6700 दे रहे हैं। इनके साथ जो संगिनी फैसिलिटेटर्स हैं उनको आप कह रहे हैं कि 11,000 दे रहे हैं, उनको 8200 मिल रहा। तो ये झूठ लगातार जारी है। इसको लेके बहुत बात हुई कि वो हिसाब करिए ना भाई, अगर आप 6700 दे रहे हैं तो आप बताइए कहाँ आप दे रहे हैं। लेकिन वो सुनता नहीं है कोई, वो खाली बोले जा रहे हैं। 1000 रुपए का फरवरी 2024 को सरकार और यूनियन, उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन NHM के साथ एक साझा वार्ता हुई, त्रिपक्षीय वार्ता हुई। उस वार्ता में आपने कहा कि हम आपका जो हमारा बकाया है 1.5 लाख करोड़ आशा वर्कर्स का, तो उसमें आपने कहा कि 18,000 करोड़ हम वापस कर देंगे चुनाव के बाद। अभी 10 तारीख को हम लोगों ने प्रदर्शन किया, 10 फरवरी को, तो उसमें फिर आशा वर्कर्स को आपने स्वास्थ्य मंत्री के निजी सचिव और हेल्थ सेक्रेटरी के साथ बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका वो कैबिनेट हो गया है वो 18,000 करोड़ का, और उसका भुगतान बजट के बाद कर दिया जाएगा। बजट में उसका कोई जिक्र नहीं है जी। बजट में आप वही पुराना राग बता रहे हैं कि केंद्र सरकार से हमने बात की है, 1000 के लिए हमने सिफारिश की है, वो 1000 बढ़ाने का तैयारी चल रहा है। तो 27 का चुनाव आने से पहले 1000 बढ़ाने की तैयारी में आप, उससे पहले आपको देना नहीं चाहते। 45वें श्रम सम्मेलन ने कहा कि इनको अस्थायी कर्मचारी मानिए और इनको न्यूनतम वेतन दीजिए जी, मातृत्व अवकाश दीजिए। जी विजय जी, तो क्या इन सारी चीजों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि सरकार गुमराह कर रही है? मिड डे मील वर्कर्स का जो मसला है उसको थोड़ा सा वो ज्यादा गंभीर है कि 27,000 स्कूल आप मार्च से लेकर के और अभी जून के बीच में बंद करने जा रहे हैं, जिनको आपने ठीक से सूची बता ली है आपने कि इनमें बच्चे कम हैं। तो ये 58,000 59,000 जो स्कीम वर्कर्स में ये मिड डे मील वर्कर्स बाहर हो जाएंगी, इनको आप बनाए रखने का आपने कोई नियम नहीं बनाया इसके अंदर जी। विजय जी, तो ये तमाम सारे सवाल हैं जिनको लेकर के 4 तारीख को हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, आउटसोर्सिंग, आशा, मिड डे मील वर्कर्स, इन चारों को मिला करके, और उसमें ये संविदा में ये जो NHM के अंदर जो एनम है, कॉन्ट्रैक्ट एनम्स, इनका सबका एक ज्वाइंट कार्यक्रम पूरे स्टेट में होने जा रहा है, और बजट की प्रतियां फूंकने का और जो है इसके खिलाफ अपने अधिकारों के लिए, अपने सवालों को आगे लाने के लिए इस तरह से जगह जगह प्रोटेस्ट करने का कार्यक्रम हम लोगों ने लिया है जी। विजय जी, तो क्या ये बात कही जा सकती है कि सरकार एक तरह से गुमराह करने का प्रयास कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार गुमराह कर रही है, पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं, माने सदन के अंदर ये झूठ बोल रहे हैं और झूठ माने इस लेवल का झूठ बोल रहे हैं। और गुमराह करने का तो बोलिए वो भाई है, उनका डाइवर्जन की पैथी ही है कि 2,000 रुपए आपने संविदा और आउटसोर्स वालों को मैंने आपने कह दिया 20,000 तक देंगे। अभी उसका उत्तराखंड में इन्होंने अभी बनाया था, उपनल कहते हैं उसको, एक निगम उत्तराखंड सरकार ने बनाया जी। तो उत्तराखंड सरकार खुद ठेकेदार हो गई। अभी आप जैसे उत्तर प्रदेश के पटल पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम संविदा कर्मचारियों, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक निगम बनाएंगे और इनकी भुगतान का जो प्रोसेस है वो निगम के जरिए सरकार सीधे करेगी जी। ठीक है, तो निगम के जरिए जब सीधे आप भुगतान करेंगे, फिर उसी के साथ आप कहते हैं कि ठेकेदार कंपनियां जो है, जो कंपनियां कर्मचारियों की सप्लाई कर रही हैं जी, उन कंपनियों का कमीशन जाता रहेगा जी। तो जब आप सीधे ऑपरेट कर रहे हैं तो कंपनियों को कमीशन क्यों देंगे आप? तो ये एक तरह से ठेकेदार, फिर ठेकेदार, सरकार भी ठेकेदार, सरकार के पीछे एक ठेकेदार, और कुछ लोगों को श्रम के लूट में बड़ा मुनाफा कमाने का और सस्ता श्रम उपलब्ध कराने का, ये सरकार बिचौलिए की भूमिका में है जी। तो सरकार गुमराह कर रही है और सरकार मैंने कर्मचारियों और मजदूरों, मेहनतकशों के लिए और खास तौर से महिला मजदूरों के लिए कुछ नहीं करने जा रहा जी। विजय जी, क्या आप लोगों ने अपने कार्यक्रम के विषय में सरकार को अवगत करा दिया है? जी जी बिल्कुल, सरकार को हम लोगों ने अवगत करा दिया है कि 4 तारीख को जो है ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस और उसके तमाम जो सहयोगी संगठन है, उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन, उत्तर प्रदेश मिड डे मील वर्कर्स यूनियन, उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन, कस्तूरबा चतुर्श्रेणी संविदा कर्मचारी यूनियन, सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी आउटसोर्सिंग कर्मचारी यूनियन, इस तरह से हमारे जितने संगठन, ये सारे के सारे संगठन जो है मिल करके, और एनम, उत्तर प्रदेश एनम, NHM एनम कर्मचारी यूनियन, ये सब जो संगठन, आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघर्ष मोर्चा, ये सब मिलकर के पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर, अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर या अपनी सुविधाजनक स्थानों पर बजट की प्रतियां फूकेंगे, क्लास बजट का प्ले कार्ड लेकर के अपना विरोध दर्ज कराएंगे, सभाएं करेंगे, अपना डिमोन्स्ट्रेशन करेंगे, सरकार को चिट्ठी भेजेंगे, और इसके बाद सरकार को अगर समझ में नहीं आता है तो आगे हम लोग बड़े आंदोलन की तैयारी। जी, विजय जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आभार आपका।